हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से प्रवक्ता दीपा ठाकुर अपने बीएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिए और को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए ताकि सारी जानकारियाँ आपको समय पर मिलती रहें। ओके बच्चों, चलिए आज का हमारा टॉपिक है वैवाहिक जीवन हेतु निर्देशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कल मैंने पढ़ाया था पारिवारिक जीवन में निर्देशन और आज का हमारा टॉपिक है वैवाहिक जीवन में निर्देशन। वैवाहिक जीवन में अगर निर्देशन अच्छे से दिया जाए तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजर सकता है, अच्छे से बिता सकते हैं। अगर उन्हें समय पर कोई चीज़ें अगर नहीं पता होगी तो उनके विवाह विच्छेद का कारण बनता है। विवाह एक बंधन है। भारत में रहने वाले इस बंधन सूत्र को अब तक एक पुण्य एवं प्रेम अथवा स्नेह युक्त बंधन स्वीकार करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के बदलाव के कारण यह पुराना विचार लगभग तीव्र गति से लुप्त होता जा रहा है। इसका परिणाम उन लोगों से प्राप्त होता है जो स्त्री पुरुष अपने या गृह से संबंधित लड़ाई व झगड़ों को समाप्त करने हेतु न्यायालय की शरण में जाते हैं। इसके साथ ही विवाह विच्छेदों की बढ़ती हुई संख्या भी इसका एक प्रमाण है। भारतवर्ष में जहां तलाक को हेय दृष्टि से देखा जाता था, आज इसकी संख्या में अतिशय वृद्धि होती जा रही है। यहां उन कारणों पर थोड़ा प्रकाश डालना उपयुक्त होगा जो वैवाहिक जीवन में तनाव एवं कटुता को जन्म देती है। इसका तात्पर्य है कि जो वैवाहिक जीवन से तात्पर्य है कि पहले इसे भारत में एक स्नेह भरा बंधन माना जाता था, प्रेम बंधन माना जाता है। बट आजकल की परिस्थितियां बदल गई हैं, लोगों की यह धारणा बदल चुकी है। इसका परिणाम उन लोगों से देखा जा सकता है जो स्त्री पुरुष अपनी लड़ाई झगड़ों को सुलझाने के लिए न्यायालय में जाते हैं। वहां पर देखा जाता है कि लोगों का तलाक हो जाता है और इस तरह उनके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ता है। और इस पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए बेहतर ये होगा कि वैवाहिक जीवन में तनाव एवं कटुता को जन्म देती है। पारिवारिक समझ, सहानुभूति और स्नेह का अभाव होने पर वैवाहिक संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ में समझदारी नहीं होगा और अगर उनके बीच सहानुभूति नहीं होगा तो यह विवाह विच्छेद का एक कारण बनता है। यह अपेक्षा करना कि पति पत्नी समान विचार, मूल्य एवं मानसिक रुझान के होंगे दोषपूर्ण है। अगर लोग यह अपेक्षा करते हैं कि जो भी पति पत्नी है दोनों के विचार समान होंगे, एक समान होंगे, दोनों के मानसिक रुझान एक जैसे होंगे, यह दोषपूर्ण है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दो लोगों के विचार एकदम एक जैसे मिलते ही हो। मनोविज्ञान का व्यक्तिगत विविधताओं का सिद्धांत यहाँ भी लागू है। दो भिन्न भिन्न गुणों, आचार विचार वाले व्यक्ति जब वैवाहिक सूत्र में बंधते हैं तो उनकी विभिन्नताओं के होते हुए भी समायोजन हेतु कोई एक समान आधार ढूंढ निकालना चाहिए। उनको समन्वित जीवन के भावी लक्ष्यों हेतु तत्कालीन संतोष का सत्सर्ग कर देना चाहिए। आज के युग में विभिन्न पीढ़ी लिखी व शिक्षित महिलाओं में अपने पति के आश्रित रहने की भावना खत्म होती जा रही है। जैसे कि पहले आप लोग जानते थे कि सभी स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर रहते थे और जो घर की स्त्रियां थी वो पुरुषों पर आश्रित रहती थी, बट अब ऐसा नहीं है। इस कारण से भी उनका विवाह विच्छेद होता है। आजकल जो प्रायः नौकरी पेशा या व्यवसाय करने वाले पति पत्नी का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं रह पाता, इसका मुख्य कारण सामाजिक ढांचे में है। आज की शिक्षा पद्धति इतनी मजबूत नहीं है कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मूल्यों को निकाल सके। जो शिक्षा पद्धति भारत में अपनाई गई है अभी तक आधी आबादी इससे बाहर है। इसका तात्पर्य है कि हमारे भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था है अभी तक आधी आबादी उससे अनजान है। हमारे देश में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक ढांचे में भी परिवर्तन करना पड़ेगा।
नवयुवकों एवं वयस्कों हेतु पारिवारिक निर्देशन की आवश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में क्रो ने लिखा है कि विवाह से पूर्व और वैवाहिक काल में सदाचार पूर्ण जीवन बिताने में निर्देशन तभी मूल्यवान हो सकता है जबकि नवयुवकों को आध्यात्मिक मूल्यों को समझने, अपने तथा विरोधी लोगों के सदस्यों के प्रति स्वस्थ रवैयों का विकास करने, वैवाहिक जीवन के आनंद के उपभोग की वास्तविक इच्छा रखने। इसका तात्पर्य है कि नवयुवकों को निर्देशन की आवश्यकता है। इस संबंध में क्रो का मानना है कि विवाह पूर्व और वैवाहिक काल में सदाचार जीवन बिताने में निर्देशन तभी मूल्यवान हो सकता है जबकि नवयुवकों में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो सके। जब उनमें आध्यात्मिक मूल्यों की विकास होगा, समझदारी होगी, तभी वह अपने विकास कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जीवन साथी का चुनाव करने की भी शिक्षा दी जाती है जो स्वयं भी सच्चे और उच्च आदर्शवाद से प्रेरित हों, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को वह प्रेम एवं निष्ठा समर्पित करने का लोभ न करे जो वास्तव में उसके जीवन साथी की संपत्ति है। इससे तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन साथी का चुनाव ऐसा करना चाहिए जो सच्चा हो और आदर्शवाद की भावना से ओतप्रोत हो, ताकि वह किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ मोहित न हो, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम न करे, क्योंकि यह गलत है। वास्तव में विवाह टूटने का भी एक यह कारण हो सकता है। इसके लिए हमें यह चाहिए कि वैवाहिक क्षेत्र पर निर्देशन की अति आवश्यकता होती है। धन्यवाद बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे की जानकारियाँ जो कुछ चाहिए आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।